नमस्कार दोस्तों, जय श्री जगन्नाथ। इस समय हम उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर हैं, जो कि विष्णु भगवान के 4 धामों में से एक धाम कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर के हैरान करने वाले रहस्यों के बारे में मैं आज आपको बतलाऊंगी। पहला रहस्य, जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु की अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। आइए उनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगी। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर का दूसरा रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है, उसे जमीन पर कोई नहीं देख पाता। जगन्नाथ मंदिर का तीसरा रहस्य, मंदिर के अंदर समुद्र के लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का चौथा रहस्य, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। इस मंदिर में रसोई भी आपको हैरान कर देगी। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों में कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10,000, 20,000 या लाखों लोग सब आ जाए, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की। श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी की कथा। देश की पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव जगन्नाथ भगवान निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रधुम्न ने रात में भगवान विष्णु उनके सपनों में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। जगन्नाथ टेम्पल की कथा। नीलांचल पर्वत पर सबसे पहले कबीला था, जिसका मुखिया विश्व वसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसके मूर्ति को गुफा में छुपाकर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रधुम्न ने उसके अपने सेवक द्वारा ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्व वसु की पुत्री से विवाह कर लिया।
कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने के लिए ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराते गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी था। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते जाते उन्होंने राजा इंद्रधूम्न से वादा किया कि वह उसका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उसके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रधूम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रधूम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पाया। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने का इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए देख नहीं सकता। राजा ने उनकी शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुणिचा, जो राजा इंद्रधूम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भेजवाई कि अंदर से कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रधूम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव, जगन्नाथ भगवान और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे। उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वे अब काठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रधूम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ मंदिर एवं मूर्ति स्थापना और रथ यात्रा का पौराणिक इतिहास मैं बताती हूँ। प्रतिवर्ष उड़ीसा के पूर्व तट पर स्थित नगरी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ देव जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के सेवक श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को मंदिर के बाहर लाकर उन्हें एक एक विशाल रथ पर बिठाते हैं। भक्त लोग इन रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी एक सप्ताह तक विश्राम कर पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग तो जो समूचे वर्ष भर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते, उन्हें भगवान का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह तो हुआ ब्रह्म कारण। इसके गूढ़ रहस्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका
अथवा कुल क्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। स्कंद पुराण एवं पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार सत्य युग में अवंती उज्जैन नगरी में इंद्रधूम्य नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। निसंतान होने पर भी वे इसे भगवान कृपा मानते थे एवं उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन की प्रबल इच्छा थी। अपने महल में अतिथि गृह में तीर्थ यात्रियों के आदर सत्कार के दौरान उन्हें श्री विग्रह नील माधव के बारे में पता चला, जिनके दर्शन से इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है। यह सुनकर राजा के मन में नील माधव के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी तथा राजा इंद्रधूम्न ने अपने पुरोहित, विद्वान पुत्र, विद्यापति एवं अन्य कर्मचारियों को, सेनापतियों को विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह नील माधव को ढूंढने का आदेश दिया एवं 3 माह में लौटने को कहा। 3 माह के पश्चात विद्यापति को छोड़कर सभी कर्मचारी, सेनापति असफल लौटकर चले आए। उधर विद्यापति नील माधव की श्री विग्रह को ढूंढने हेतु निरंतर भ्रमण करने के दौरान एक समृद्धशाली गांव के प्रधान विश्वावसु के यहाँ बतौर अतिथि ठहरे, जहाँ उनकी पुत्री ललिता ने उनकी देखभाल की एवं दोनों में प्रेम हुआ एवं विद्यापति का विवाह ललिता के साथ संपन्न हो गया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर से लौटते तो उनके देह से अद्भुत सुगंध आती थी। विद्यापति ने इस बारे में ललिता से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, यह रहस्य किसी से भी बताने से मना किया है। विद्यापति ने कहा कि पत्नी को पति से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। ललिता ने बताया, उसके पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। विद्यापति ने भी नील माधव के दर्शन का अभिलाषा व्यक्त की। तब ललिता ने पिता विश्वावसु से अपने पति के साथ ले जाने की मनसा व्यक्त की एवं न जाने पर प्राण त्याग करने की बात कही, परंतु विश्वावसु को चिंता थी कि अनाधिकारी व्यक्ति को वहां से जाने पर कहीं नील माधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। एक और पुत्री का स्नेह और दूसरी ओर नील माधव की भावी विरह की आशंका, परंतु उन्होंने पुत्री से कहा उसके पति को वे साथ अवश्य ले जाएंगे, परंतु उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर एवं मंदिर के पहुंचने पर ही इस पट्टी को हटाऊंगा, जिससे कि वे नील माधव के दर्शन कर सके एवं दर्शन के उपरांत पुनः पट्टी बांध दूंगा, जिससे वे वास स्थान का पता नहीं जान पाएंगे। बाद में विद्यापति एवं पत्नी ने योजना बनाई कि मैं भी उनके दर्शन अकेले जाकर कर पाऊं। विश्वावसु के साथ बैलगाड़ी में जाते वक्त सरसों की पोटली से सरसों के दाने मार्ग में गिराते गए, जिससे बाद में सुंदर पुष्प और पुष्पों वाले पौधों से मार्ग का पता लग जाएगा। मंदिर पहुंचकर देखा तो नील माधव ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। विद्यापति और नील माधव के दर्शन कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। इसी बीच जब विश्वावसु पुष्प पूजन सामग्री लेने गए तो विद्यापति मंदिर के समीप एक सरोवर के पास टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ की डाली से एक कौआ सरोवर में गिर पड़ा एवं प्राण त्याग दिए एवं उसके सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए एवं उसे बैठाकर बैकुंठ की ओर ले गए। विद्यापति ने सोचा कि एक साधारण अपवित्र कौआ, परंतु सरोवर में गिरने मात्र से इसकी श्रेष्ठ गति हुई, अतः क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी बैकुंठ चला जाऊं। ये सोच रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि बैकुंठ जाने के लोभ में आत्महत्या मत करो। तुम्हें जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी है एवं शीघ्र महाराज इंद्रधूम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना दो। उस रात्रि को नील माधव ने स्वप्न में विश्वावसु से कहा कि यद्यपि तुमने अत्यधिक बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ,
अब मैं एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रधूम्य से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। विश्वासु अत्यंत विचलित होकर उनके दूर होने की कल्पना से ही परेशान हो उठे। इधर विद्यापति ने भी अवंती नगर जाने की बात उठाई तो विश्वासु ने विद्यापति को अपने कक्ष में ही बंदी बना लिया, परंतु पुत्री के कहने पर मुक्त होकर वे अवंती की ओर प्रस्थान कर गए एवं महाराज को सूचित किया। इधर महाराज इंद्रधूम सेना प्रजा के साथ सरसों के पौधे से निर्मित पथ के माध्यम से नील माधव मंदिर पहुंचे, परंतु वहां देखा कि मंदिर में नील माधव नहीं है। राजा ने सोचा कि विश्वसु ने उन्हें गांव में छिपा दिया होगा। राजा ने विश्वसु सहित सभी सवर लोगों को बंदी बना लिया एवं निराश होकर प्राण त्यागने का प्रण लिया। साथ ही स्मरण कर नील माधव को पुकारने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, सवर लोगों को छोड़कर मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम सभी महासागर के निकट बंकी मुहाना चक्र तीर्थ के समीप प्रतीक्षा करो। मैं दारू वह लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान बनकर वहां उपस्थित होऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष के लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पर शंख, चक्र, गदा व पद्म चिन्ह होंगे। उस दारू ब्रह्म को वहां से निकालकर तुम उससे 4 विग्रह बनाकर मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। राजा ने वहां विग्रहों की स्थापना हेतु विशाल मंदिर का निर्माण कराया एवं ब्रह्मा जी के हाथों प्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। समुद्र से लाल वृक्ष का तना दिखाई देने पर उसे सैनिकों व हाथियों की सहायता से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन असमर्थ रहे। तभी आकाशवाणी में बताया गया कि मेरे पुराने सेवक विश्वसु पुत्री ललिता और उसके दामाद विद्यापति को बुलाकर मुझे स्वर्ण रथ में ले जाओ। तत्पश्चात एक ओर से विश्वसु एवं दूसरी ओर से ललिता एवं विद्यापति ने सहजता से उसे बाहर निकाला एवं स्वर्ण रथ पर रख दिया एवं उड़ीसा के शिल्पकारों को आमंत्रित कर सी विग्रह का निर्माण करने पर धन संपत्ति देने का वादा किया, परंतु उनके औजार तने को स्पष्ट मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाते थे। तब एक वृद्ध किंतु सुंदर महाराणा नामक ब्राह्मण ने विग्रह निर्माण की जिम्मेवारी ली। 21 दिनों तक इस भवन का द्वार मेरे कार्य करने तक बंद रहेगा। उससे पूर्व द्वार खुला तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त पालन का वचन दिया। 14 दिन बाद अंदर से कोई शब्द सुनाई नहीं देने पर राजा ने चिंतित होकर सोचा कि कहीं ब्राह्मण ने बिना खाए पिए प्राण तो नहीं त्याग दिए। रानी गुणिचा के आग्रह पर द्वार खोल दिए गए। कक्ष में ब्राह्मण को न पाकर महाराज को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के श्री विग्रह भी वहां असंपूर्ण अवस्था में विद्वान थे। उनके नेत्र और नासिका गोलाकार थी। उनकी भुजाएं आधी बनी थी। हाथ पैर भी अभी संपूर्ण नहीं थे। एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार राजा ने द्वार खोला तो अंदर ब्राह्मण मौजूद थे एवं उन्होंने कहा कि अभी तो 14 दिन हुए हैं और विग्रहों को पूर्ण करने के लिए 7 दिनों की आवश्यकता थी। संभवतः श्री जगन्नाथ देव की इच्छा से ही ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गए। तब महाराज को आभास हुआ कि वे स्वयं जगन्नाथ देव ही थे। राजा को अपने वचन तोड़ने का पश्चाताप हुआ तो वे अपना प्राण त्यागने को प्रस्तुत हुए। तभी आकाशवाणी द्वारा राजा को आदेश मिला कि चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था एवं इन विग्रहों को इसी रूप में मंदिर में स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न मेरी पुत्र मेरी पूजा करे एवं सबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। विश्ववासु के गांव में दयिता और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करे। वे दयिता ही
श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाएं। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट आयोजन करना है। यह समस्त लीला अद्भुत रूप में रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई थी। इसलिए जगन्नाथ देव जी, बलदेव जी एवं सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं, उनका नाम गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। विश्वासु के गांव के दयिता शिव विग्रहों को मंदिर में लाकर रथों पर बिठाकर उस महोत्सव के दौरान 10 दिनों तक सेवा करते हैं। ललिता के उत्पन्न वंशज सूपकार कहलाए जाते हैं एवं भगवान जगन्नाथ को उन्हीं भोग बनाने का दायित्व सौंपा गया। यह सूपकार पाक कला में दाल और अन्य व्यंजन बना देते हैं। इससे आगे उनके पीछे श्री सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ का रथ होता है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व उड़ीसा के राजा रथ चलने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उन्हें साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। राजा अपने राज पोशाक त्याग कर साधारण व्यक्ति जैसे वस्त्र धारण करते हैं और अपने हाथों से मार्ग पर चंदन जल छिड़ककर स्वर्ण के हस्ते वाले झाड़ू से मार्ग की सफाई करते हैं। पूर्व में लोगों में भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति कोई विशेष भाव रथ यात्रा में कीर्तन और नृत्य न होने से विशेष भाव उदित नहीं होते थे, किंतु बाद में कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रस में बना दिया गया और इस रस से आस्वादन हेतु उड़ीसा, बिहार और भारतवर्ष के अन्य स्थानों पर लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में आने लगे। ये थी भगवान की रथ यात्रा की कहानी। जय जगन्नाथ।